नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग सेकेंड सेमेस्टर की जो चौथी कविता है, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, इसको पढ़ेंगे। और यह वास्तव में यह एक गज़ल है। इसके पहले की कविताओं को अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको जरूर से देख लेंगे। तो आइए आज हम लोग इस गज़ल को पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों यह जान लेना कि गज़ल जो होती है वह मूल रूप से अरबी साहित्य की काव्य विधा है। और गज़ल जो शब्द है, उस शब्द का अर्थ होता है औरत से या औरत के बारे में बातें करना। मूल रूप से तो यह अरबी साहित्य की काव्य विधा है, परंतु बाद में फारसी, उर्दू, हिंदी आदि भाषाओं में भी गज़ल लिखी जाने लगी। और हिंदी में गज़ल लिखने के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रसिद्धि दुष्यंत कुमार जी को मिली। तो हम लोग इस गज़ल को पढ़े उससे पहले इसके जो रचनाकार है दुष्यंत कुमार जी, इनके बारे में और इनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ आवश्यक बातों को जान लेंगे। बच्चों, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में जन्मे कवि दुष्यंत जी ऐसे आंदोलनकारी और विद्रोही कवि हुए जिनकी गज़ल, जिनकी शायरी सीधे सीधे सत्ता को चुनौती देती थी। इनका जन्म 1 सितंबर 1933 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद के तहसील नजीबाबाद के राजपुर नवादा गांव में हुआ था। और इनका जो वास्तविक नाम था पूरा, वह था दुष्यंत कुमार त्यागी। इनके पिता भगवत सहाय जी, वे तो चाहते थे कि दुष्यंत जी पढ़ लिख कर कलेक्टर बने, परंतु दुष्यंत जी को बचपन से ही लिखने का शौक था। वे जब 10वीं कक्षा में थे तब से वे कविता लिखने लगे थे। और इंटरमीडिएट में अर्थात 11वीं-12वीं कक्षा में जब वे थे, तभी उनका विवाह राजेश्वरी कौशिक जी के साथ हो गया। उनकी, दुष्यंत जी की जो माता थी, उनका नाम राम किशोरी देवी था। दुष्यंत जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए और एमए की शिक्षा प्राप्त की। फिर मुरादाबाद से बीएड करने के बाद वे आकाशवाणी दिल्ली में कार्यरत हुए। मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के अंतर्गत भाषा विभाग में भी इन्होंने काम किया। दुष्यंत कुमार जी का यह सौभाग्य रहा कि आगे चलकर उन्हें बड़े बड़े कवियों और साहित्यकारों का सानिध्य प्राप्त हुआ और उनके संपर्क से उनकी जो साहित्यिक अभिरुचि थी उसको एक नया आयाम मिला। दुष्यंत कुमार जी ऐसे कवि थे जिनके हृदय में प्रेम और कलम में इनकलाब था। वे सरकारी नौकरी करते हुए भी सरकार के खिलाफ लिखते रहे, अपनी कलम से सत्ता को चुनौती देते रहे। वे सत्ता के विरुद्ध हो रहे आंदोलनों की आवाज बने। आज भी उनकी लिखी हुई शायरी भारत के हर छोटे बड़े आंदोलनों की आवाज बनती है। आज भी उनकी पंक्तियां दबे कुचलों के हक की आवाज बनती है, उनके आंदोलनों का नेतृत्व करती है। आज जो हम लोग जिस गजल को पढ़ने जा रहे हैं, वह गजल वास्तव में उनकी जो गजल संग्रह है साए में धूप, इसी का हिस्सा है, इसी से लिया गया है। वास्तव में बच्चों, जो गजल होती है उसके शीर्षक की कोई खास प्रथा नहीं रही है, परंतु इसकी पहली पंक्ति को ही यहाँ शीर्षक के रूप में रखा गया है। यह जो गजल संग्रह है इसमें 52 गजल हैं कुल। इनमें से ही एक गजल को आपके सिलेबस में, पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, जिसे हम लोग आज पढ़ेंगे। दुष्यंत कुमार जी की यह जो गजल संग्रह है बच्चों, यह सन 1975 में प्रकाशित हुई थी। और यह वह दौर था जब भारत में सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल मची हुई थी। एक तरफ लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन से पूरा देश आंदोलित था, तो दूसरी तरफ कलम के सिपाही दुष्यंत कुमार जी अपनी लेखनी में इनकलाब का स्याही भर रहे थे। यही 1975 का समय था जब दुष्यंत कुमार जी की 30 दिसंबर 1975 को उनकी हृदयाघात से मृत्यु हो जाती है, हार्ट अटैक से। मात्र 42 वर्ष की आयु में उनका निधन हो जाता है। उनकी पंक्तियों को जब हम पढ़ते हैं तो यह एहसास होता है, हम यह महसूस करते हैं कि देश की, समाज की कुव्यवस्था के प्रति, कुशासन के प्रति, सत्ता के निकम्मेपन के विरुद्ध उनकी जो पीड़ा थी, वो केवल लिखते ही नहीं थे, उसको महसूस भी करते थे। इतने अल्पायु में हृदयाघात से मृत्यु हो जाना, उनकी लिखी हुई पंक्तियों को जब हम देखते हैं तो हम यह महसूस कर पाते हैं
कि उन्होंने देश की पीड़ा को कितनी गहराइयों से महसूस किया था। दुष्यंत जी लिखते हैं, रोज रोज जब रात को 12 का गजर होता है, यातनाओं के अंधेरे में सफर होता है, कोई रहने की जगह है मेरे सपनों के लिए, वो घरौंदा ही सही मिट्टी का भी घर होता है। सिर में, सीने में, कभी पेट में, पाँवों में, कभी एक जगह हो तो कहें दर्द इधर होता है। अर्थात दुष्यंत जी कह रहे हैं कि अगर देश में कोई एक समस्या हो तो वे कहें। आखिर वे किस किस समस्याओं के बारे में कहें? देश इतनी समस्याओं से जूझ रहा है। भूखमरी है, लाचारी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, आतंकवाद है, भ्रष्टाचार है, अपराध है, तमाम प्रकार की जो समस्याओं से हमारा देश जूझ रहा है। आखिर वे किस किस समस्याओं के बारे में कहें? इसलिए दुष्यंत जी कह रहे हैं कि सिर में, सीने में, कभी पेट में, पाँवों में, कभी एक जगह हो तो कहें दर्द इधर होता है। ऐसा लगता है कि उड़कर भी कहाँ पहुँचेंगे, हाथ में जब कोई टूटा हुआ पर होता है। अर्थात हाथ में अगर टूटा हुआ पर हो तो उसके सहारे हम उड़कर पहुँच ही कहाँ पाएंगे। तो ऐसी निकम्मी सरकार हो तो आखिर हमारी समस्याओं से हम निजात ही क्या पाएंगे। आखिर ऐसी सरकार हमें किस समस्या से निजात दिला सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दुष्यंत कुमार जी सरकारी नौकरी करते हुए भी सत्ता के विरुद्ध जिस तरह से आवाज को बुलंद कर रहे थे, उससे यह पता चलता है कि वे अपने सामाजिक, नागरिक और विशेषकर साहित्यिक दायित्वों के प्रति कितने निष्ठावान थे। अब आइए हम लोग दुष्यंत जी की इस गजल को पढ़ेंगे और इस गजल के अर्थ को समझेंगे। कहाँ तो तय था चिरागां हर एक घर के लिए। अब देखिए यहाँ आपको उर्दू शब्द भी देखने को मिलेंगे। तो जो दुष्यंत कुमार जी हैं वे ना तो पूरी हिंदी में लिखते हैं और ना पूरी उर्दू में, वे हिंदुस्तानी में लिखते हैं। पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ दुष्यंत कुमार जी। तो ये यहाँ जो शब्द हैं चिरागां और चिराग, पहली पंक्ति में है चिरागां और दूसरी पंक्ति में है चिराग। तो आप समझ लेंगे चिराग का अर्थ होता है दीपक, दिया, और चिरागां यहाँ बहुवचन के तौर पर प्रयोग किया गया है और चिराग एक वचन के तौर पर। और मयस्सर का अर्थ होता है उपलब्ध करवाना, उपलब्ध होना, उपलब्ध करवाना। तो दुष्यंत जी कह रहे हैं कहाँ तो तय था चिरागां हर एक घर के लिए। आज़ादी से पहले बच्चों, जब अंग्रेजों का राज था तो नेताओं ने बड़े बड़े सपने दिखाए थे, बड़े बड़े वायदे किए थे। स्वराज कायम हुआ, अंग्रेज चले गए, परंतु जो वायदे किए गए थे, जो सपने दिखाए गए थे, वे सब झूठे निकले, खोखले निकले। तो कवि कह रहे हैं कि तय तो यह था, और आज़ादी के बाद भी लगातार जितने चुनाव होते चले गए, हर चुनाव से पहले राजनेता, राजनीतिक दल बड़े बड़े वायदे करते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, परंतु सत्ता पर आसीन हो जाने के बाद क्या होता है, वही कवि अपने दर्द को बयां करते हुए कह रहे हैं कि कहाँ तो तय था, यह तय हुआ था कि चिरागां हर एक घर के लिए, हर एक घर को चिराग दिया जाएगा, अर्थात हर एक घर में को रोशन किया जाएगा। यहाँ चिराग का अर्थ है सुख सुविधाएं प्रदान करना, विभिन्न प्रकार की जो सुख सुविधाएं हैं उसको प्रदान करना। तो कवि कह रहे हैं कि तय तो यह हुआ था कि हर एक घर को चिराग उपलब्ध करवाया जाएगा और हर एक घर में रोशनी होगी, परंतु हुआ क्या, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, पूरे शहर के लिए भी एक चिराग मयस्सर अर्थात उपलब्ध नहीं करवाया गया। अर्थात जो कुछ उपलब्ध कराया गया है, जो भी सुविधाएं दी गई है, वे जितने वादे किए गए थे, जो सपने दिखाए गए थे, उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। वायदे किए गए थे कि हर एक घर में तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं दी जाएंगी, परंतु ऐसा नहीं होता है। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है। देखिए साये में धूप नाम का ही गजल संग्रह है, जो पुस्तक है उसका नाम है साये में धूप। साये का अर्थ तो आप समझते होंगे, छाया, छाह, और दरख्त का अर्थ जो होता है पेड़। दरख्त जो है वह अरबी शब्द है, अरबी उर्दू में दरख्त कहते हैं हम पेड़ को। तो यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है। अब देखिए आप लोग धूप से बचने के लिए पेड़ की छांव में चले जाते हैं, उनको वहाँ ठंडा, उनको पेड़ की छांव में ठंडक मिलती है, शीतलता मिलती है, परंतु कवि कह रहे हैं कि यहाँ तो दरख्तों के साये में धूप लगती है, अर्थात पेड़ की छांव में भी धूप लग रही है। चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए।
यहाँ बच्चों दरख्तों के साये में कहने का अर्थ है कि अपने ही लोगों के शासन में हमें धूप लग रही है, अर्थात कष्ट मिल रही है, परेशानी मिल रही है, तमाम प्रकार की समस्याओं से हम जूझ रहे हैं। तो व्यंग्य के तौर पर कवि कह रहे हैं कि यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, अर्थात अपने ही लोगों के शासन में आज हम प्रताड़ित किए जा रहे हैं, आज हम तमाम प्रकार की यातनाओं को सह रहे हैं। चलो यहाँ से, कवि विरक्त होकर कह रहे हैं कि चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। कवि कहते हैं कि यहाँ से चलो, चल चले, क्या रहना ऐसे। अब यहाँ जो मुहावरा है बच्चों, दरख्तों के साये में धूप लगना, इसके इसकी जो सुंदरता है उसको देखिए। इसको हम अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरह से इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप यहाँ तो कवि अपने ही लोगों के शासन के बारे में कह रहे हैं कि अपने ही लोगों के शासन में हमें धूप लग रहा है, अर्थात कष्ट हो रहा है, हम कष्टों को झेल रहे हैं। और अगर आप नातेदार रिश्तेदारों के संदर्भ में देखेंगे तो ऐसे ही रिश्तेदारों के साये में रहकर अगर धूप लगे, कष्ट हो, तो क्या करना, ऐसे रिश्तेदारों के पास से निकल चलना ही बेहतर है। तो कवि कह रहे चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए और हमेशा हमेशा के लिए। और अगर आप न्यायालय के संबंध में देखेंगे तो ऐसे न्यायालय का क्या करना जिसके होते हुए भी इंसाफ ना मिले, न्याय ना मिले। अगर आप इसे अस्पताल के संदर्भ में भी देखेंगे तो ऐसे अस्पतालों का क्या करना जिसके रहते हुए भी आपको अच्छी चिकित्सा ना मिले। तो ऐसे आप तमाम जगहों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह एक प्रकार का मुहावरा है कि दरख्तों के साये में धूप लगना। कवि कह रहे हैं कि यहाँ अपने ही लोगों के शासन में धूप अर्थात कष्ट हो रहा है, धूप लग रहा है अर्थात कष्ट हो रहा है, हम मुसीबतों को झेल रहे हैं। तो क्या करना है ऐसे लोगों के साये में रहकर, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। मुनासिब का अर्थ होता है बच्चों उचित। ये लोग कितने उचित हैं इस सफर के लिए। न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बदहाली के लिए, अपनी बदहाली में किसी भी तरह से जीवन को काट लेते हैं। वे आवाज नहीं उठाते, अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाते, कुशासन के विरुद्ध आवाज नहीं उठाते। उनके बारे में कवि कह रहे हैं कि अगर कमीज ना हो तो वो पाँवों से ही पेट को ढक लेंगे, अर्थात किसी भी तरह से अपने काम चला लेंगे, परंतु वे अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाएंगे। यही लोग तो उचित होते हैं सबके लिए, सत्ता के लिए, सत्ता पर बैठे लोगों के लिए, सत्तासीन लोगों के लिए ऐसे लोग ही मुनासिब होते हैं। क्योंकि सत्ता पर बैठे लोग तो चाहते हैं कि जनता ऐसी ही रहे जो कभी अपने हक के लिए आवाज ना उठाए, जो अपने हक के लिए सत्ता के विरुद्ध आवाज नहीं उठाए। खुदा ना सही, खुदा नहीं ना सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। खुदा नहीं ना सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। यहाँ दुष्यंत जी कह रहे हैं कि ईश्वर है या नहीं है यह तो हम नहीं जानते, दावे के साथ नहीं कह सकते, परंतु हाँ, इंसान जो ईश्वर नाम पर भरोसा करता है और एक उम्मीद बनाए रखता है, उस उम्मीद को बनाए रखना चाहिए। उसी बात को कह रहे हैं दुष्यंत कुमार जी, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, एक उम्मीद तो है कि ईश्वर है। तो उम्मीद को बनाए रखने के लिए दुष्यंत जी यहाँ कह रहे हैं। दुष्यंत जी आशावादी कवि हैं और वे लोगों से भी आशावादी रहने के लिए उम्मीद लगा रहे हैं। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। मुतमईन का अर्थ होता है इत्मीनान से रहना, आश्वस्त होकर, एकदम कोई चिंता नहीं है, बेफिक्र रहना। तो वे मुतमईन है। कौन है मुतमईन, कौन आश्वस्त है, कौन बेफिक्र है? आवाम, देश की जो जनता है वे बेफिक्र है, इस बात को लेकर के इत्मीनान से हैं कि जो सत्ता पर बैठे लोग हैं, सत्तासीन लोग हैं, वे नहीं बदल सकते, अर्थात कुछ नहीं हो सकता, निराश हो गए हैं,
निराश जनता यह सोच रही है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, अर्थात जो सत्ता पर बैठे लोग हैं वे कभी भी नहीं बदल सकते। मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। देखिए दुष्यंत जी कह रहे हैं कि वे व्याकुल हैं, बेकरार हैं, व्याकुल हैं, आतुर हैं। किस चीज़ के लिए? एक ऐसी आवाज़ उठे और उन्हें पूरा विश्वास है कि आवाज़ में वो असर होती है जो बड़े से बड़े सत्ता को भी झुका देती है। दुष्यंत जी चाहते हैं कि लोग अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। इसीलिए तो दुष्यंत जी ने लिखा है, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो दुष्यंत जी एक आशावादी कवि हैं। वे लोगों से उम्मीद रखते हैं कि लोग अपनी बदहाली के लिए सत्ता के विरुद्ध आवाज़ उठाएं। तेरा निज़ाम है सिलदे ज़ुबान शायर की, यह एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। देखिए यहाँ निज़ाम का अर्थ है शासन, सत्ता, और वे सत्ता से कह रहे हैं कि तुम्हारा शासन है, तुम्हारे हाथ में ताकत है, तुम मेरी ज़ुबान को चाहो तो, एक शायर की ज़ुबान को चाहो तो सिल दो, अर्थात तुम मेरी आवाज़ को अपनी सत्ता की ताकत से दबा दो। और यह ज़रूरी भी है, यह एहतियात ज़रूरी है। एहतियात अर्थात सावधानी। वे सत्तासीन लोगों से कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए यह ज़रूरी भी है कि तुम कवियों के, साहित्यकारों के आवाज़ को दबा दो। इस बहर के लिए, बहर का अर्थ होता है छंद, ऐसे छंदों के लिए, ऐसी कविता के लिए, ऐसी रचना के लिए, ऐसे साहित्य के लिए तुम्हें अपने लिए यह सावधानी बरतना ज़रूरी है कि तुम साहित्यकारों के आवाज़ को दबा दो। तुम्हारा शासन है, तुम्हारा ताकत है, तुम अपने सत्ता के जोर पर, सत्ता की ताकत से साहित्यकारों के ज़ुबान को सिल दो, बंद कर दो, साहित्यकारों के ज़बानों को, आवाज़ को कुचल दो। तेरा निज़ाम है सिल दे ज़ुबान शायर की, तुम्हारे पास सत्ता का ताकत है, तुम अपने सत्ता की ताकत से साहित्यकारों के, शायर के, कवियों के ज़ुबान को, अर्थात आवाज़ को कुचल दो, दबा दो। और यह सावधानी बरतना ज़रूरी भी है इस प्रकार के छंद के लिए, इस बहर के लिए जो सत्ता के खिलाफ उठ रहा हो। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो, यहाँ देखिए मरे होगा, आप यहाँ भरे लिखा, आप करेक्शन कर लेंगे, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। अब देखिए गुलमोहर एक पेड़ होता है, फूलदार पेड़ होता है जो फूलों से भरा होता है, और इसकी छाँ में लोग ठंडक पाते हैं। यह शांति प्रदान करने वाला, सुख प्रदान करने वाला घना छायादार वृक्ष होता है। तो देखिए यहाँ दुष्यंत जी कह रहे हैं कि अगर आप अपने बगीचे में, अपने घर में रहें तो गुलमोहर के तले, अर्थात आप सुख और शांति से रहें, मानवीय गुणों से युक्त होकर रहें, किसी प्रकार की कोई अराजकता ना पैदा करें। और अगर आप बाहर रहें गैर की गलियों में तो भी गुलमोहर के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए, मानवीय गुणों के लिए। तो ये 7 शेर थे दुष्यंत कुमार जी के, जिसे हम लोगों ने पढ़ा। और बच्चों आज भी इस देश को दुष्यंत कुमार जी जैसे साहित्यकार की, कवि की आवश्यकता है, जो शोषित पीड़ित जनता की आवाज़ को उठाते रहे, उसके हक में आवाज़ को बुलंद करते रहे, जो हमारे हौसलों को, हमारी उम्मीदों को बनाए रखे। आज भी हम पूरे विश्वास के साथ यह कह सकते हैं कि अगर आज दुष्यंत कुमार जी जीवित होते तो आज की परिस्थिति में भी वे सत्ता से लोहा ले रहे होते, अपने कलम से, अपनी लेखनी से वे सत्ता को चुनौती दे रहे होते। तो अगले वीडियो में हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। धन्यवाद।